साल 1670 की रात कोंडाना के दुर्ग में मद मस्त शराब ऐसे बह रही थी मानो सह्याद्री की पर्वत को चीरती हुई नदी बह रही हो। मुगलिया सैनिक जश्न में डूबे हुए थे। किलेदार उदयभान का सेनापति सिद्दी हलाल अपनी 9 बीवियों के साथ संभोग की क्रिया में व्यस्त था, लेकिन उसका संभोग पूरा हो पाता कि तभी एक बुरी खबर आई कि शेर की तरह दिखने वाले मराठा योद्धा ने कोंडाना के ऊपर हमला कर दिया है। सिद्दी हलाल ने बिस्तर छोड़ा और युद्ध के लिए तैयार होने लगा और उसने अपने कमरे को छोड़ने से पहले अपनी 9 बीवियों के सर को धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि अब वो इस योद्धा के हाथों से जिंदा वापस नहीं आएगा। आखिर कौन था वो मराठा योद्धा जिसकी तलवार की धार से डरकर सिद्दी हलाल ने अपनी 9 बीवियों के सर को काट दिया था? किसने पुणे के पास कोंडाना दुर्ग पर भगवा लहराने के लिए आक्रमण किया था, जिनकी शहादत के बाद खुद श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, घड़ आला पन सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। यह उस रणभेड़ी की कहानी है जिसके रणनायक तानाजी कालोजी मालुसरे ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए सिंहगढ़ यानी कोंडाना का किला तो जीत लिया था, लेकिन हिंदवी स्वराज की इस जीत के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री शौर्य गाथा सीरीज का ये 9th एपिसोड है। बाकी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। इसीलिए अनकहे भारत के गौरवशाली इतिहास को सपोर्ट करने के लिए आप निकपीडिया को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इस शौर्य गाथा में कोंडाना किले के संग्राम की एंट्री होने वाली है। एक ऐसा संग्राम जिसने मराठा साम्राज्य के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था। साल 2020 में हिंदी सिनेमा में एक मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम तानाजी द अनसंग वॉरियर था। तानाजी द अनसंग वॉरियर एक ऐसे योद्धा जिन्होंने खून से आने वाले भारतवर्ष का भविष्य लिखा था। कोंडाना किले के बारे में आपको और जानकारी देते हुए बता दें कि आज के पुणे से 40 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पहाड़ियों में बसा ऐतिहासिक किला आज से 2000 साल पुराना है। इसी किले को बाद में सिंहगढ़ के नाम से भी जाना गया। सिंहगढ़ यानी कोंडाना के ऊपर लहराता मुगलिया परचम मराठों की नजरों में खटक रहा था। कोंडाना जीतने के लिए मराठा सेना में विचार विमर्श शुरू हुआ। कई दिनों तक विचार विमर्श चलने के बाद एक नाम सामने आया। ये नाम था कोंकण की शान सूबेदार तानाजी मालुसरे का। तानाजी मालुसरे ही एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनके ऊपर कोंडाना जीतने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी, लेकिन ये वही समय था जब सूबेदार तानाजी मालुसरे के घर में खुशियां दस्तक देने वाली थी। उनके पुत्र रायबा की शादी की तारीख पास आ रही थी। तानाजी के साथ उनके परिवार के सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी तानाजी के पास श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश आया। उस संदेश में लिखा था, 3 दिनों में 12,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ किले में आ जाइए, कोंडाना। इस संदेश को पढ़ते ही सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अपने घर में चल रही अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों को रुकवा दिया और अपने भाई सूर्याजी शेलार मामा के साथ 12,000 सैनिकों को लेकर रायगढ़ निकलने की तैयारी करने लगे। जब तानाजी की पत्नी सावित्री बाई ने उन्हें इस मुहिम में जाने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी पगड़ी पहनते हुए कहा, पहले हिंदवी स्वराज, फिर मेरे बेटे रायबा का विवाह। इस बात का कोई जवाब सावित्री बाई के पास नहीं था। उन्हें पता था कि ये एक खुदकुशी जैसी मुहिम है। उनकी आंखों में आंसू थे। तानाजी अपने भाई सूर्याजी, शेलार मामा और 12,000 की फौज के साथ रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने मां साहिब जीजाबाई के पांव के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रखी और कहा, मां साहिब आदेश करिए। सूबेदार और अपने मित्र तानाजी मालुसरे के इस जज्बे को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज भी चकित थे। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि इस मुहिम से जिंदा वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी शिवाजी महाराज ने तानाजी से पूछा कि तुम्हारे बेटे रायबा की शादी का क्या होगा? तब तानाजी ने कहा था, आदि लग्न कोंडान्यंचम मगामचिया रायबाच, मतलब पहले कोंडाना का लगन होगा और उसके बाद अगर मैं जीवित रहा तो अपने बेटे रायबा का लगन देखूंगा। इसके बाद सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अपनी तलवार उठाई और अपने लाल लहू से कोंडाना जीतने का वचन दिया।
दूसरी तरफ मुगलों ने कोंडाना की जिम्मेदारी मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर उदयभान सिंह को दे रखी थी। कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि उदयभान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह आपस में रिश्तेदार थे। चार्ल्स ऑगस्टस ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपल में उदयभान के बारे में लिखा है, उदयभान बेहद मजबूत और क्रूर लड़ाका था। उसकी कुल 18 बीवियां थी। वो एक दिन में 3 से 5 भेड़े और करीब 2 से 3 किलो चावल खाता था। इसी के साथ उदयभान के पास एक भयानक हाथी भी था, जिसका नाम उसने चंद्रबली रखा था, जिसने हजारों लोगों की जान ली थी। इसी के साथ उदयभान का सेनापति सिद्दी हिलाल, जो उससे भी ज्यादा क्रूर और हवस से भरा था, उसकी कुल 9 पत्नियां थी और वो पूरे दिन में 1.5 गाय और 2 किलो चावल खाता था। कोंडाना किले में उदयभान के 12 बेटे भी थे, जो उससे ज्यादा ताकतवर और विशाल थे। इन सभी मुगल सैनिकों से लड़ने का बीड़ा वीर सूबेदार कोंकण की शान तानाजी मालुसरे ने उठाया था। सूबेदार तानाजी मालुसरे ने देर नहीं की और जल्द ही अपने सैनिकों के साथ कोंडाना किले की तरफ कूच कर दिया। कोंडाना किले के पास पहुंचने के बाद तानाजी मालुसरे ने शेलार मामा से कहा, शेलार मामा, आप सूर्या जी और बाकी सैनिकों के साथ जंगलों में छिप जाइए। मैं कोंडाना पर हमला करने का सही समय पता करके आता हूँ। इतना कहकर तानाजी ने योद्धा की वेशभाषा को बदला और एक गांव वाले की तरह कोंडाना किले के आसपास घूमने लगे, जहां उन्होंने उदयभान के गुप्तचर से दोस्ती की और उन्हें यह पता चला कि 4 फरवरी 1670 की रात किले में जश्न की तैयारी है। इसी के साथ उन्हें यह भी पता चला कि इस रात कोंडाना किले में उदयभान और सिद्दी हलाल समेत ज्यादातर बड़े अधिकारी अपना बिस्तर गर्म करने में लगे रहेंगे। सूबेदार तानाजी मालुसरे ने 4 फरवरी 1670 को कोंडाना किले के ऊपर हमला करने के लिए चुना। इसी के साथ तानाजी की सेना को पता था कि कोंडाना किले में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा पुणे की तरफ खुलता है और दूसरा दरवाजा कल्याण की तरफ। लेकिन दरवाजों की तरफ से किले के अंदर घुसना नामुमकिन है। इसके बाद एक रास्ता और बचता था, वो था किले के पश्चिमी छोर की सीधी चढ़ाई। इस छोर की तरफ मुगलिया सैनिक भी कम थे। तानाजी मालुसरे की सेना ने कोंडाना किले के ऊपर चढ़ाई करने के लिए यही रास्ता चुना। हैरी एबर्टनॉट एक्वर्थ ने बैलेड्स ऑफ मराठास में कोंडाना के इस युद्ध के बारे में बताते हुए लिखा है, सूबेदार तानाजी मालुसरे अपने 300 सैनिकों के साथ कोंडाना किले के पश्चिमी छोर की तरफ पहुंचे। उन्होंने वहां अपने सैनिकों से वो बक्सा मंगवाया जिसे वो रायगढ़ दुर्ग से लेकर आए थे। उस बक्से में कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। बक्से को खोला गया, उससे यशवंती बाहर आई। ये शिवाजी महाराज और तानाजी की पालतू छिपकली थी। आपको बता दें कि ये मुख्य रूप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाली छिपकली थी, जिसे बंगाल मॉनिटर लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे घोड़पड़ कहा जाता है और नॉर्थ इंडिया में इसे गोह के नाम से जाना जाता है। यशवंती करीब 5.5 फीट की थी और वो किसी भी चिकनी सतह पर पकड़ बना सकती थी और अपने साथ कई किलो वजन लेकर ऊपर चढ़ सकती थी। डेनिस किनकेड की लिखी किताब शिवाजी द ग्रैंड रेबेल के पेज नंबर 197 में दर्ज है कि तानाजी ने यशवंती का किसी राजा की तरह सम्मान किया, उसकी आरती उतारी और उसे कोंडाना की कड़ी चट्टान की तरह देखने वाली दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए छोड़ दिया। यशवंती ने तानाजी का आदेश सुना और एक छलांग लगाते हुए कोंडाना की दीवार पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन आधी दूर जाने के बाद यशवंती रुक गई। शेलार मामा ने इसे अपशकुन बताया और मुहिम रोकने के लिए कहा, लेकिन तानाजी ने गुस्से में यशवंती से कहा, आगे बढ़ो यशवंती, अन्यथा मैं तुम्हें काट दूंगा। तुम्हें लाखों के पालनहार शिवाजी राजे के लिए चढ़ना है, आगे बढ़ो। इसके बाद यशवंती यानी घोड़पड़ ने दोबारा कोंडाना की दीवार में चढ़ना शुरू किया। यशवंती के कमर में एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी मदद से सूबेदार तानाजी भी दीवार पर ऊपर चढ़ने लगे। धीरे धीरे यशवंती की मदद से और भी मराठा सैनिक कोंडाना की दीवार पर चढ़ना शुरू किए। तानाजी के साथ जो मराठा सैनिक दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे वो संख्या बल में बहुत कम थे, केवल 300 के करीब, और कोंडाना किले के अंदर 5000 से भी ज्यादा मुगलिया सैनिक तैनात थे। इसलिए सूबेदार तानाजी का प्लान ये था कि वो कोंडाना किले के ऊपर हमला करने के बाद कल्याण की तरफ वाला दरवाजा खोल देंगे, जिससे उनके भाई सूर्या जी हजारों मराठा सैनिकों के साथ किले के अंदर घुस आएंगे। सूबेदार तानाजी मालुसरे
अपने 300 सैनिकों के साथ कोंडाना किले के ऊपर पहुंचे। इतने सैनिकों का वजन उठाते उठाते यशवंती ने भी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अपने एक हाथ में ढाल पकड़ी और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई भवानी से हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मुगलिया सैनिकों के सर को धड़ से अलग करने लगे। मुगलिया सैनिक 4 फरवरी की रात जश्न में मशगूल थे। उन्हें कुछ समझ आता कि इस युद्ध में किसी तूफान की तरह 300 मराठे सैनिक मुगलिया सैनिकों के ऊपर धावा बोल दिए और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जब तक यह खबर किलेदार उदयभान सिंह के पास पहुंची, वो नशे में चूर हो चुका था। उसके 700 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। तब उदयभान ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपनी 18 बीवियों के साथ हम बिस्तर होना था। उसने ये आदेश दिया कि विकराल हाथी चंद्रावली को मराठों के ऊपर छोड़ दिया जाए। भांग के नशे में चूर हाथी चंद्रवली ने मराठों की सेना के ऊपर हमला किया। सूबेदार तानाजी मालुसरे बीच में आए और अपनी तलवार से वार करके हाथी चंद्रवली की सूंड को काट दिया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। चंद्रवली हाथी के मारे जाने के बाद भी उदयभान ने अपनी संभोग क्रिया को बंद नहीं किया और अपने सेनापति सिद्दी हलाल को युद्ध के लिए भेजा। सिद्दी हलाल ने युद्ध पर जाने से पहले अपनी सभी बीवियों के गले को काटा, क्योंकि उसके जिंदा ना लौटने पर कोई उनके साथ हम बिस्तर ना हो पाए। सिद्दी हलाल ने अपनी बीवियों के खून से अपनी तलवार को धोया और सूबेदार तानाजी से युद्ध करने निकल गया। सिद्दी हलाल और सूबेदार तानाजी मालुसरे के बीच युद्ध शुरू हुआ। कुछ देर युद्ध चलने के बाद तानाजी ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए सिद्दी हलाल के शरीर को अपनी तलवार की धार से सर से लेकर नाभि तक चीर दिया। सिद्दी हलाल के मरने के बाद तानाजी के सामने उदयभान के 12 बेटे आए। सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अकेले ही उदयभान के 12 बेटों का सामना किया और एक एक करके सभी का वध कर दिया। अपने बेटों की मौत के बाद उदयभान ने बिस्तर छोड़ा, योद्धा की तरह तैयार हुआ और सिद्दी हलाल की तरह ही अपनी पत्नियों को जान से खत्म कर दिया। इसके बाद उदयभान तानाजी से युद्ध करने के लिए अपने कक्ष से बाहर आया। उसने तानाजी के ऊपर जोरदार हमला किया। तानाजी और उदयभान के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध से उठ रही तलवारों की गर्जना से कोंडाना की दीवारें कांप रही थीं। इस युद्ध में उदयभान के एक वार से तानाजी के ढाल वाला हाथ कटकर नीचे गिर गया। तानाजी ने अपने कटे हुए हाथ पर अपनी पगड़ी का कपड़ा लपेटा और एक हाथ से हिंदवी स्वराज के लिए अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ते रहे और ऐसा युद्ध लड़ा कि उदयभान को भी कोंडाना किले में हमेशा के लिए दफन कर दिया। सूबेदार तानाजी की बहादुरी की वजह से मराठा सैनिकों ने कल्याण की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे से सूर्याजी हजारों मराठा सैनिकों के साथ कोंडाना किले के अंदर आए और उसके बाद तो सिर्फ मुगलिया सैनिकों का कत्लेआम हुआ। इसी के साथ कोंडाना किले के ऊपर हिंदवी स्वराज का भगवा लहरा गया। अब कोंडाना मराठों का था। उस भगवा ध्वज के नीचे सभी मराठा सैनिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके सरदार मराठा साम्राज्य के सूबेदार तानाजी मालुसरे ने कोंडाना किले के ऊपर भगवा लहराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस भीषण युद्ध को इतिहास के पन्नों में सिंघड़ युद्ध के नाम से याद किया जाता है। ये उस रण की कहानी थी जिसके रणनायक कोई और नहीं बल्कि वीर तानाजी थे। उनके बलिदान का किस्सा आज इतिहास पढ़ने वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि इन किस्सों को हमारी इतिहास की किताबों में कम बताया गया है। जब श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने मित्र और मराठा साम्राज्य के योद्धा की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, घड़ आला पंसिंग गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया।